हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे जैन साहित्य के बारे में। पिछले टॉपिक में हम बात की बौद्ध साहित्य और आज का जो टॉपिक है उसका नाम है जैन साहित्य। यानी जैन साहित्य से जितने क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो बात करते हैं जैन साहित्य के बारे में। तो जैन साहित्य सबसे पहले बात करते थे किस भाषा में लिखा गया था, है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्राकृत भाषा में। जबकि बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखा गया था? तो पाली भाषा में। ठीक है। बौद्ध साहित्य में 4 बार सम्मेलन हुए थे, जबकि जैन साहित्य में कितने बार सम्मेलन हुआ था? 2 बार। ठीक है। इसमें 2 बार सम्मेलन हुआ था। कब कब हुआ था? इसमें 3री शताब्दी ईस्वी पूर्व में हुआ था पाटलिपुत्र में, जबकि उसमें क्या हुआ था? तृतीय बौद्ध सम्मेलन पाटलिपुत्र में हुआ था। बौद्ध सम्मेलन में तृतीय बौद्ध सम्मेलन हुआ था अशोक के शासन काल में, है ना? तो पाटलिपुत्र में ही हुआ था। लेकिन ये 3री शताब्दी ईस्वी पूर्व में क्या हुआ था? जैन सम्मेलन हुआ। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो अस्थुलबाहु। एक है अस्थुलबाहु, एक है भद्रबाहु। दोनों भाई थे, है ना? लेकिन उन्होंने अध्यक्षता किसने किया था? अस्थुलबाहु ने। बात करते हैं तो अस्थुलबाहु ने ही एक पुस्तक की रचना की थी 12 अंग। जैन साहित्य का एक पुस्तक है 12 अंग, और 12 अंग का पुस्तक का रचना किए थे। और इसी 12 अंग पर एक भगवती सूत्र नामक पुस्तक लिखा गया है। किसके आधारित पर? 12 अंग नामक एक पुस्तक लिखा गया था। किसने लिखा था? अस्थुलबाहु ने। और 12 अंग पर ही एक पुस्तक लिखा गया है भगवती सूत्र, जिसमें क्या किया गया है? 16 महाजनपद। हमारे देश में 16 महाजनपद की चर्चा किया गया है। महाजनपद एक टॉपिक अलग होगा जिसके बारे में बताएंगे। ठीक है। तो ये 16 महाजनपद की चर्चा किसकी किया गया है? तो भगवती सूत्र में। ठीक है। जैन साहित्य के किस सूत्र में चर्चा किया गया है? तो 12 अंक की एक रचना है भगवती सूत्र, उसमें 16 महाजनपद की चर्चा किया गया है। अगर बात करते हैं बौद्ध साहित्य में, तो बौद्ध साहित्य में अंगुत्तर निकाय में भी चर्चा किया गया है। हम पढ़ा रहे थे वेदांग, जब पढ़ा रहे थे, है ना? वेदांग में एक टॉपिक था क्या, तो उसके बारे में हम चर्चा किए थे, अंगुत्तर निकाय के बारे में। उसमें भी हम ये 16 महाजनपद की चर्चा किया गया है। बात करते हैं आचारांग सूत्र की। तो यह भी एक 12 अंक का ही पुस्तक है, आचारांग सूत्र। इसमें क्या किया गया है? तो जैन धर्म में लेकर प्रवेश को नियम के बारे में चर्चा किया गया है कि जैन धर्म में नियम क्या क्या होते हैं उसके बारे में। अगर बात करते हैं कि दूसरा सम्मेलन कब हुआ था, तो दूसरा सम्मेलन 512 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? 512 ईस्वी में। भी कहाँ? गुजरात में हुआ था। गुजरात के कहाँ? वल्लभी में। एक एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रथम जैन सम्मेलन कब हुआ था, तो 3री शताब्दी से पूर्व में पटना में हुआ था। जबकि दूसरा जैन सम्मेलन कब हुआ था? वल्लभी, गुजरात में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वल्लभी में हुआ था। ठीक है। अगर बात करते हैं इसकी अध्यक्षता किसने किया था दूसरा सम्मेलन का, तो देवाधीश रमन, है ना? देवाधीश रमन, इसको याद रखना है कि इनकी अध्यक्षता कौन किया था? देवाधीश रमन। जबकि अस्थुलबाहु ने प्रथम जैन सम्मेलन की अध्यक्षता किया था। अब बात करते हैं जैन साहित्य से पुराण कौन कौन से है। तो बहुत सारे पुराण है, लेकिन एक प्रमुख पुराण का नाम याद रखना है, आदि पुराण। ठीक है। आदि पुराण याद रखना है कि जैन साहित्य का एक पुराण है आदि पुराण, जिसकी रचना किसने किया था? तो जिनसेन के द्वारा किया गया था। रचना किसके द्वारा? आदि पुराण की रचना जिनसेन के द्वारा किया गया था। तो ये प्रमुख जो टॉपिक था आपका जैन साहित्य से किस भाषा में लिखा गया है? प्राकृत भाषा में सम्मेलन 2 बार हुआ है, एक पटना में, एक गुजरात में। ठीक है। जिसकी अध्यक्षता पटना वाले का, पाटलिपुत्र का अस्थुलबाहु। ठीक है। और गुजरात में कौन? देवाधीश रमन। ये आपको याद रखना है। और इसी पुस्तक में 12 अंक की रचना किए थे किसने? अस्थुलबाहु ने। प्रथम जैन सम्मेलन में ही अस्थुलबाहु ने ही 12 अंक नामक पुस्तक की रचना किए थे, जिसके में 2 पाठ है, भगवती सूत्र और आचारांग सूत्र। भगवती सूत्र में 16 महाजनपद की चर्चा किया गया है, जबकि आचारांग सूत्र में जैन धर्म के बारे में प्रवेश को लेकर नियम कानून की चर्चा किया गया है। ठीक है। सर दूसरा सम्मेलन 512 ईस्वी में गुजरात में। तो आपको मेन जो पार्ट्स है आपका जैन साहित्य का आपको बता दिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में।